तो हेलो गाइस। तो आज होने वाली है MTV हसल सीरीज की तीसरी वीडियो और एज एक्सपेक्टेड हम यहाँ पे टियर लिस्ट वीडियो करने जा रहे हैं हसल सीजन 3 के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब का। तो यहाँ पे मेरे पास सबकी फोटोज हैं, मैंने 4 टियर्स बना ली हैं जिसमें पहला होने वाला है ग्रैमी। ये कंटेस्टेंट ग्रैमी लेके आ सकता है, जो हनी सिंह नहीं ले आए वो ये ला सकता है। और दूसरा है गुड, मतलब हाँ ठीक है काम चल लेंगे। मैं इस काइंड ऑफ हाँ चल रहा है बस। अब चौथा है वाई यू हेयर, क्यों हो तुम यहाँ पे, जिसको हम विकेड सनी कैटेगरी कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे सफेदों का छोरा बादल, इसमें पोटेंशियल था बेचारे में, लेकिन बस हुक्स में अपने काम कर रहा था, वर्सेस ये ठीक से लिख ही नहीं रहा था। तो इसका जो छोरे हरियाणे वाला परफॉर्मेंस था वो एक बैंगर हो सकता था, लेकिन बस छोरे NCR लाइट बन के रह गया। अगर वर्सेस लिखता तो बहुत अच्छा हो सकता था। और इसकी जो राइमिंग स्कीम्स है बस अकल और नकल तक लिमिटेड थी, बात समझ रहे हो ना। तो इसको हम डालना चाहेंगे मैं कैटेगरी में। फिर है हमारा बेसिक, आई थिंक ही हैज सम पोटेंशियल, गा भी लेता है। और रिसेंट वाले वीक में इसका जो भाई पोटेंशियल दिखा है, जो फ्लेक्स रैप इसका जो मेन फोर्टे है उस पे वो परफॉर्म किया एंड ही ब्लू अप द चार्ट्स भाई, अनुप्रास अलंकार हुक में। और ऐसे ही करते रहा तो आई डोंट थिंक फाइनल तक जाएगा, लेकिन बहुत आगे तक जाएगा शो में। तो इसको हम गुड वाले कैटेगरी में रखते हैं। फिर है बॉबी रंधावा। देखो इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी, बहुत इतने अच्छे हाई नोट्स, लेकिन रैपिंग में बहुत वन डायमेंशनल हो जाता है। कभी कभी लगता है कि इतना चिल्ला क्यों रहा भाई, प्लीज चुप हो जा। थोड़ा और वेरिएशंस रहते इसके वर्सेस में, थोड़े और टॉपिक्स पे अगर ये बात करता, अपनी रैपिंग पे थोड़ा काम करता, क्योंकि हम इसको सुन के लगता है कि ही इज जस्ट स्टार्टेड रैपिंग और पहले गाता था ये। इसके स्पॉटिफाई वगैरह पे शायद बहुत सारे कवर्स भी डाले हुए हैं पुराने फोक सॉन्ग्स के। तो ये बेसिकली रैपर नहीं है, ही इज ट्राइंग टू बिकम अ रैपर राइट नाउ। और अभी इस स्टेज पे अगर ये रैपिंग सीख के और फिर अगर शो में कम्पीट करना चाहेगा तो इट वुड बी टू लेट। पता नहीं शो वाले क्या कर रहे हैं। सो हम इसको चलो हम गुड में डाल देते हैं, लेकिन बेसिक के पीछे ही रखते हैं अभी। लेट्स सी, क्योंकि रैपिंग शो, हम सिंगिंग एबिलिटीज पे उतना जज नहीं करेंगे। फिर है हमारे लेखक भाई। तो लेखक हैड पैराडॉक्स रिटन ऑल ओवर हिम, लेकिन जब इसका पहला परफॉर्मेंस है तो भाई पूरा गाने लगा। बस इट वाज अ सिंगिंग परफॉर्मेंस, गाना बहुत अच्छा था, लेकिन भाई ये रैप शो है, थोड़ा तो रैप कर दे भाई प्लीज। सो आई थिंक, लेकिन ही हैड बेटर रैपिंग एबिलिटी जो इसके ऑडिशन राउंड में दिखा। सिंगिंग एबिलिटी भी है, तो आई थिंक हम इसको बॉबी रंधावा के जस्ट ऊपर रखना चाहेंगे। नाउ देखो हम गॉश का म्यूजिक सुन रहे हैं रोहन करियापा के 1 मिनट रैप चैलेंज के सीजन 1 से। एनीवे बंटा ऐसे साइन हुआ, इसने छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद ये MTV हसल में इट हैज बीन हेल ऑफ अ जर्नी। इसकी लिरिसिज्म भाई, इसको डालेंगे हम ग्रैमी वाले में भाई। ही इज द वन आई एम गनिंग फॉर टू विन भाई। और फिर हमारे बुर्रा जी। देखो बुर्रा गाता बहुत अच्छा है, लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन रैपिंग एबिलिटीज आर क्वेश्चनेबल, क्योंकि इसका जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस हुआ ये एज अ 4th वीक के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5th वीक का एपिसोड आज रात में आएगा, हम वो देखे नहीं है। तो अभी तक हम 4th वीक तक के जितने परफॉर्मेंसेज हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो बुर्रा को हम मे बी बुर्रा को हम रखेंगे गुड में, लेकिन जस्ट अबव बॉबी रंधावा, बिकॉज ही ट्राइज। उसकी लिखावट बहुत अच्छी है भाई, मतलब पंजाबी में तुमको जितना भी समझ में आता है, इसका पहले 2 परफॉर्मेंसेस जाके सुनो। जो वोकल इन्फ्लेक्शंस और जो मॉड्यूलेशन है वॉइस की गाने के मूड के साथ, ओहो हो। फिर जया, देखो जया सीम्स टू बी लाइक समवन जो अभी रैप करना शुरू की है, क्योंकि उसके फ्लोज, उसके राइम्स थोड़ी अभी बेसिक हैं। आई थिंक शी कैन गेट वेरी फार, उसको थोड़ा और काम करना पड़ेगा अपने क्राफ्ट में, लेकिन अभी के लिए हम उसको में रखते हैं। शी वाज नॉट बेटर देन बादल एटलीस्ट। और केडेन शर्मा, देखो बहुत कंट्रोवर्शियल है आदमी। पहला परफॉर्मेंस ठीक था, फॉर एन ऑडिशन राउंड की अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वुड बी ग्रेट, लेकिन थोड़ा ऑफ की चला गया था कहीं पर। लेकिन जब उसने बोला कि बादशाह सर मैं बार्स पे बार्स मारने वाला रैपर हूँ, मैं बहुत बार्स मारता हूँ, तो ठीक है, हमको लगा भाई चलो बार्स लेके आओ अगले में। तो बस तू लौंड बना समझ रहा है, यही करता रह गया पूरा। इट वॉज नॉट अ बैड सॉन्ग, लेकिन जितना इसको हाइप मिल रहा है, ओ भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया, ये सृष्टि बनते जा रहा है सीजन 2 का। अब मैंने पहले भी कहा है कि सृष्टि वॉज नॉट बैड, लेकिन जितनी उसको प्रेज मिल रही थी जजेस से, शी वॉज नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट। वही इसके साथ हो रहा है। इसको हम में डालेंगे, लेकिन बादल के ऊपर डालेंगे हम। फिर आते हैं मीट राइड भाई। पहला परफॉर्मेंस को ठीक ही लगा, मतलब कुछ खास नहीं लगा, जैसे जजेस का ओपिनियन था मेरा भी वही था। लेकिन सेकंड में भाई मेरे हिसाब से प्रिंस द आर्टिस्ट के बजाय इसको रखना चाहिए था। सेकंड गाना वो सब बैंगर भाई, एज एन एथीस्ट हमको वो अच्छा लगा। भोले भोले को गुड में डालेंगे लेखक के ऊपर।
आई थिंक बेसिक के ऊपर भी रख सकते हैं। ही हैज दैट रैपिंग, What the fuck? He has that rapping ability. Now अपने मनदीप भाई MNDP तो भाई आए थे रेज करने, लेकिन बस थोड़ा सा कुई कुई करके चल गए। रेज हमको लग रहा था कि थोड़ा स्क्रीमो रैप, थोड़ा रेज वाला रैप करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है यही बस पूछे चले गए। एंड थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा कि देखो रैपिंग में क्या होता है कि या किसी भी चीज में तुमको अगर किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है तो तुमको उसको हाईज एंड लोस के ले जाना पड़ेगा, थोड़ा उसको ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, ऑडियंस को रेस्टिंग टाइम देना पड़ेगा, फिर थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हमेशा स्लो या हमेशा हाई एनर्जी रखने से ऑडियंस पक जाती है, तो वही हुआ इसके साथ। और तो हम इनको डालेंगे मैं एंड नाउ मॉमी मृणाल, शी हैज अ ग्रेट वॉइस भाई, और हमको लगता है फाइनल तक जा सकती है अगर अपनी रैपिंग पे हल्का सा काम करे तो, क्योंकि लेटेस्ट परफॉर्मेंस में इनकी रैपिंग एबिलिटी भी देखिए, लाइक शी कैन रैप, बस गा नहीं सकती है, रैप भी कर सकती है, तो हल्का सा अपने लिरिक्स पे काम करे और इट वाज प्रीटी गुड भाई। तो हम इनको डालेंगे ग्रैमी वाले में, एंड दिस इज टोटली मी नॉट सिंपिंग फॉर हर, कीप दैट इन माइंड। फिर आते हैं पोएट शेफ हमको नहीं पता, इनके पहले के परफॉर्मेंसेस से हम थोड़ा कहो कि डिसअपॉइंटेड थे कि इसके जगह किसी और को भी रख सकते थे, लेकिन जो इनका एलिमिनेशन राउंड वाला था, जो लेटेस्ट वीक 4 में जो एलिमिनेशन राउंड वाला इनका फ्री स्टाइल था, ओ भाई, क्योंकि फ्री स्टाइल में वो बादल से अच्छा कर गए, अच्छे राइम्स, अच्छी फ्लो, अच्छा क्राउड कंट्रोल, डैम भाई डैम। लेकिन आई डोंट थिंक अभी हम इनके ऊपर अपना पूरा विचार क्लियर कर सकते हैं, तो हम इनको बेसिक के जस्ट नीचे रखना चाहेंगे। आते हैं हमारे भाई प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, गा अच्छा लेते हैं, स्टेज प्रेजेंस में कहीं फॉल्टर कर जाते हैं, और कभी कभी इसी की वजह से ऑडियंस को कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक रैपर जब उछलता कूदता है तो उसकी एनर्जी पूरे क्राउड में ट्रांसलेट होती है, वो पूरा क्राउड उसके साथ वाइब करता है, जो बैठे रहते हैं घर पे टीवी पे देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है देखने में। ही इज गुड, आई थिंक इनको हम डालना चाहेंगे इसके, ही इज बेटर देन पोएट शेफ, और लेखक को चलो आगे कर देते हैं पोएट शेफ के, जस्ट फॉर नाउ। अगर आगे कुछ होता है तो एक बार हम सीजन एंड के टाइम पे हम एक टियर लिस्ट जरूर बनाएंगे इसके ऊपर। ऑफ कोर्स हम रोहन करियप्पा नहीं है कि हर वीक मिल्क कर सके। फिर हमारे रैप आइडेंटिटी भाई, हसल से पहले हम इसका शायद एक आधी गाना सुने थे, एक जो था आतंकवाद, जो जॉनर लूकस का आई एम नॉट रेसिस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे था कि एक तरफ एक हिंदू है, एक तरफ एक मुस्लिम है, एक कॉन्वर्सेशन करें इन फॉर्म ऑफ रैप, जिस तरह से अ प्रीटी ग्रेट परफॉर्मर। और पहला भाई जो थिएट्रिक्स था इनके पहले परफॉर्मेंस में, डैम भाई डैम। एंड 100 RBH सौरभ थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है मेरे लिए, क्योंकि कुछ हमको ठीक लगता है, कुछ कहीं पे इनका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब लगने लगता है। जैसे हिस्टोरिक डॉन में जब शुरुआत किए थे के बाद जो थोड़ा एक दो लाइन था वो हमको थोड़ा ऑफ पुटिंग लगा, लेकिन फिर भी तो 100 RBH को हम डालना चाहेंगे गुड में। इट वॉज प्रीटी गुड, और वो आवा वाला भाई अच्छा था। आई थिंक बेसिक के ऊपर ही डाल देते हैं, क्योंकि बेसिक अभी एक ही परफॉर्मेंस में अच्छा किया। एंड शेडी मेलोडी में बहुत अच्छे रहते हैं, रैपिंग में थोड़े फॉल्टर कर जाते हैं, वो लड़के वाला परफॉर्मेंस हम बहुत रेजोनेट किए। एंड देन हम इनको रखेंगे मैं लेकिन सबसे ऊपर, ताकि गुड में जाने के बहुत करीब हैं। अगर हम शेडी मेलो को यहाँ मैं रख रहे हैं तो हम बॉबी को भी यहीं पर रख सकते हैं, क्योंकि देखो बॉबी गा अच्छा सकता है। शेनबी देखो शेनबी के पास एक लैक ऑफ पर्सनैलिटी है, तुम एक्चुअली कह नहीं सकते हो कि उनका म्यूजिक किस ब्रांड का है, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे गॉश लिरिकल रैप है, उदय बैटल रैप करता है, उनके पर्सनैलिटीज में अलग अलग कुछ ना कुछ दिख जाता है उनके परफॉर्मेंस स्टाइल में। लेकिन शेनबी के बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका स्टाइल लगता है कि बादशाह और बाहर के रैपर से ठापा हुआ है। सो आई गो अहेड एंड पुट हिम इन में कैटेगरी शेडी मेलो के जस्ट नीचे फॉर नाउ। ना उदय भाई उदय पहले हम इनको देखे पहले एपिसोड में तो हमको लगा बहुत ज्यादा रिजिड होने वाला है, वन डायमेंशनल होने वाला है अपने स्टाइल को लेके, क्योंकि ये बैटल रैपर है। बैटल रैपर्स की एक टेंडेंसी रहती है प्योरेस्ट होने की, करेंगे तो भाई रैप करेंगे, मेलोडी तो होनी नहीं चाहिए। फिर सेकंड परफॉर्मेंस में हुक में थोड़ी मेलोडी आई, थर्ड परफॉर्मेंस वाज अ कंप्लीट स्विच। बार्स वाले वीक में कोटेबल्स पे कोटेबल्स मारते रहा, इतना प्यारा हुक, और वो जो पूरा सेगमेंट इंडियन साइन लैंग्वेज के साथ अपनी बुआ को डेडिकेट करते हैं भाई, माइंड ब्लोइंग। और देखो ग्रैमी वाले सेक्शन में जो है वो वैसा है, इसमें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, दे आर ऑल गुड।
विजय दादा। तो विजय दादा मेरे लिए उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले 2 परफॉर्मेंस से हम ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन थर्ड परफॉर्मेंस जो उनका था, जो वो ड्रिल बीट पे इमोशनल ड्रिल वाला किए थे, दैट वाज प्रीटी गुड भाई। तो हम इनको नए वाले कैटेगरी में हल्का सा ऊपर डालना चाहेंगे। और हाँ, ये चौथा कैटेगरी भी तो है। आई थिंक देखो जया डेंट नीड टू बी हियर, हम इसको यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन नो हेट टू है, नो हेट नहीं है भाई, प्यारी है, उसको बस अभी तक ठीक से रैप करना नहीं आया। और विश भाई, पहले परफॉर्मेंस में ये सिद्धू मूसे वाले टाइप का गाना गाया, कोई रैपिंग नहीं थी, फिर चलो उसको हिप हॉप मान के हम कंसिडर कर लिए। इनकी आवाज इनका मेन पॉइंट हो सकती है। थर्ड एपिसोड में आई एग्री विद रोहन करियप्पा कि इनका जो वोकल था वो थोड़ा सॉफ्ट हो सकता था एक वैसे टाइप के सॉन्ग के लिए, तो हम इनको गुड में रखेंगे, थोड़ा ऊपर में, बिकॉज़ ही हैज बीन प्रीटी गुड एक्सेप्ट फॉर द 4th वीक जहाँ पे थोड़ा ही फॉल्टर कर गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो हम ये पूरा फ्लो में ये वीडियो बनाया, हम ना कोई स्क्रिप्ट लिखे हैं इसके लिए, ना और कुछ किए हैं, और हम प्रीटी सेटिस्फाइड है भाई इस लिस्ट से। तुमको कैसा लग रहा है? और कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करना है तो बने रहना वीडियो में।